ये शंभू का घर है। पिछली बार शंभू के जन्मदिन पर उसकी माँ ने बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए थे। नमस्ते काकी, कैसी हैं आप? काकी, मुझे आपसे एक विनती करनी थी। काकी, मेरे 2 मित्र आपस में रूठ गए हैं। अब उनके बीच सुलह करने के लिए मुझे रसगुल्ले चाहिए। क्या आप कुछ रसगुल्ले बनाकर दे सकती हैं? बना देती बेटा, लेकिन मुझे ये अचार सुखाने हैं और फिर आंगन की सफाई भी करनी है। काकी, आपका अचार मैं सुखा दूंगा और आंगन भी साफ कर लूंगा। मैं अभी रसगुल्ले बनाकर लाती हूँ। ये क्या बेटा, इतनी तो धूप भी नहीं निकली आज और अचार पूरी तरह सूख गए। पता नहीं काकी, बस सूख गए। हाँ? अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। अरे चींटियाँ! इसका तो सारा रस ही चूस लिया इन चींटियों ने। शाम होने को है, अभी तक रसगुल्ले मिले नहीं। अब क्या करें? माँ बाबा दुकान पर है, फटाफट मेरे घर चलते हैं और खुद ही बना लेते हैं लक्ष्मी जी के रसगुल्ले। बस एक बार चूल्हा जल जाए तो कुछ ही समय में रसगुल्ले तैयार। अग्निदेव, आप कृपया आज प्रभु और उनके दोस्त बलराम का चूल्हा जलने मत देना। जो आज्ञा देवी। अरे तुझसे चूल्हा नहीं जल रहा, हट, मैं करता हूँ। अरे बलराम के घर आग, पानी लाओ। अरे बेटा, तुम ठीक हो? घर में आग लग गई क्या? काका, आग ही तो नहीं लग रही थी। हाँ, शाम हो गई और रसगुल्ले नहीं मिले। अब लक्ष्मी जी को किस तरह मनाऊं? जगन ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अब क्या करूं? तो आखिर आपको जगन की पीड़ा दिख ही गई देवी। हाँ बलराम, वो ठीक है। ये लो, ये प्रभु को दे दो और जाकर अपने मित्रों को मत बता देना, ठीक है? रसगुल्ले ये कहाँ से आए? बस चूल्हा जलने की देर थी, चूल्हा जल गया, रसगुल्ले तैयार। चलो जल्दी करो, सूरज अभी ढला नहीं। धन्यवाद मित्र। गुस्सा तो हम थे, फिर आपने सुबह से कुछ क्यों नहीं खाया? सुबह खाया तो था, आपका क्रोध पेट भर के। देखा, शाम होते होते आपको मना ही लिया देवी। बड़ा जाना पहचाना सा स्वाद है इसका। जगन की समस्या सुलझाने के चक्कर में खुद ही कुछ खाना भूल गया, सारे रसगुल्ले भी वही ले गया। बलराम, तुम ठीक तो हो? हमने सुना था घर में आग लगी थी, वो जला क्या? लक्ष्मी जी जिसके घर आती है, धन और समृद्धि लेकर आती है। रसगुल्ले ये कहाँ से मिले? पता नहीं बेटा, रास्ते में आ रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची आई और रसगुल्ला दे गई।
आज तो मजा आ गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ बंसी काका? कल रात हमारे घर में चोरी हो गई। बेटी के ब्याह के लिए जितना धन और गहने जमा किए थे सब चला गया। हमारे यहाँ भी 3 दिन पहले चोरी हुई, जबकि मैंने अपना सारा धन अच्छे से छुपा के रखा था। फिर भी जाने कैसे चोर को मेरे धन का पता चल गया। इन सब के जैसे कहीं हमारी दुकान में भी चोरी ना हो जाए। वैसे ही हमारे पास इतना सा है, यदि ये भी चोरी हो गया तो? चोरी हुई तो नहीं ना, अभी से इतना भयभीत। ये सब भी तो कितने भयभीत है। हमें महाराज को इसके बारे में बताकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। आप सब निश्चिंत रहिए। हम इस चोर को पकड़ के आप सबका धन और गहने अवश्य वापस दिलवाएंगे। सेनापति बटुकनाथ, अपने सैनिकों को रात में सचेत और सतर्क रहने का आदेश दे दीजिए। गटरू मटरू, जी महाराज। तुम दोनों भी इस चोर को ढूंढने में जुट जाओ। जी महाराज। यहाँ भी नहीं मिला चोर। अरे इन फलों के मूल्य तो देते जाओ। महाराज ने कहा है चोर को ठीक से ढूंढने के लिए। यदि वो इस टोकरी में छिपा होता तो? चिंता मत कर, वो देख पगड़ूमल आ रहा है। कैसा लगा मेरा करतब? इस अंगूर से भी अधिक आनंददायक। इससे भी अधिक आनंद देने वाला करतब देखना चाहोगे? उसके लिए अपनी अपनी पगड़ियाँ उतारकर मुझे दे दो। पूछो तो जाने कि आम किस पगड़ी के नीचे है। हाँ, करतब अच्छा था, परंतु हमारी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। और नहीं तो क्या? आप दोनों तो बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हो। मेरा सारा धन, मेरे सारे गहने। बलराम,
मुझे संध्या आरती के लिए फूल देना। महाराज, देखिए क्या हो गया। हम चोर को पकड़ने गए थे और उसने हमारे घर में चोरी कर ली। तुम दोनों शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए महाराज? पूरे 3 पिटारे भर के सोना, मुद्राओं से भरे 5 घड़े, सब कुछ चोरी हो गया। हमारा हीरो जड़ा मुकुट और मोतियों की माला भी। इस चोर को पकड़िए महाराज और हमारी संपत्ति हमें दिलाइए। किंतु आप दोनों के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? ए बालक, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते हैं। और ये बालक ठीक ही तो पूछ रहा है। आश्चर्य की बात, तुम दोनों के पास इतनी संपत्ति का होना। हमने बड़े परिश्रम से ये धन संपत्ति इकट्ठा की थी महाराज। इसका कहने का अर्थ ये है कि सब गहने थे तो मिट्टी के, हमने उन पे बड़े परिश्रम से सोने का रंग चढ़ाया था। महाराज, देखिए ना, हमारा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। आप कुछ भी करके इस चोर को पकड़वाइए। सेनापति बटुकनाथ, अपने सैनिकों को हर जगह नियुक्त कर दीजिए। ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। ये समस्या तो सच में बड़ी गंभीर है। जगन, तू चोर को पकड़ने में मेरी सहायता करना। उसे ढूंढेंगे कैसे? पर तू तो पहले ही उसे देख चुका है। कौन? वही जो आज पगड़ी वाले करतब दिखा रहा था। वो पगड़ूमल? किंतु हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो हमें ढूंढता हुआ स्वयं ही आ जाएगा। काका, ये मेरा मित्र है किशन। अभी अभी दक्षिण से यहाँ आया है। मैं अपना सारा धन यहाँ किसी व्यापार में निवेश करना चाहता हूँ। तुम दोनों बड़े प्यारे बालक प्रतीत होते हो। मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अवश्य, बताइए क्या खेल खेलेंगे? तुम दोनों अपनी अपनी पगड़ी मुझे दे दो। मैं तुम्हें एक करतब दिखाता हूँ। अब देखो किसकी पगड़ी किसके सर। ये क्या? मुझे केवल अपना ही धन दिख रहा है। ये कैसी माया थी? ये मैंने क्या देख लिया? बलराम की पगड़ी तो आपने पहनी ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा खेल था। कल फिर से खेलने आइएगा। आऊंगा तो अवश्य, पर तुम्हारे धन वाले स्थान पर। यही कहीं उस बालक का धन छिपा है। ये तो सोने का भंडार है। इतना सोना मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। अरे ये दुर्गंध कैसी? अरे कहाँ गया मेरा सोना? ये तो गोबर है। जगन, वो यहीं आ रहा है। तू उसकी चिंता मत कर। उसके लिए तो एक पगड़ी ही पर्याप्त है। तू आनंद से बैठकर माखन खा। इतनी मोटी सोने की माला।
अरे कहाँ जा रही है मेरी सोने की माला? कहाँ गई मेरी माला? बचाओ! अरे कोई मुझे इस कुत्ते से बचाओ! ये क्या? मैं तो महाकाश में आ गया। यहाँ तो पूरा सूर्य मंडल है। ये स्वर्ण गोला भी मेरा, और ये वाली सोने की गेंद, और ये भी। अरे यही है वो जो सबकी पगड़ियां लेकर भागा है। अरे इस पगड़ी को मुझसे दूर करो। पगड़ी नहीं, पगड़ी! दूर करो इन्हें। अरे तुम तो वही बालक हो जिसके मित्र की पगड़ी मैंने पहनी थी। जी महोदय। कहाँ है तुम्हारा मित्र? जब से उसकी पगड़ी पहनी है मैं तो पागल हो गया हूँ। मुझे बताओ कहाँ है वो? वो तो यही है। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो यही है, परंतु आप उसकी चिंता मत करिए। मेरे मित्र ने कहा है कि यदि आप अपनी इस दशा से मुक्त होना चाहते हैं, तो सभी का चुराया हुआ धन उन्हें लौटाकर क्षमा मांग ले और फिर निस्वार्थ भाव से प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में लग जाएं। तभी आपके पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं करूँगा, सब करूँगा। हमारा सारा धन अंत में हमारे पास आ ही गया। अरे ये क्या? हाँ? जैसे हमने महाराज से कहा था, ठीक वैसे ही हमारा सारा सोना सच में मिट्टी बन गया।